तो स्लाइड समझने के बाद में आप अपना दूसरा टॉपिक है कि बिजनेस करने के तरीके दो ही है और कोई तरीका है ही नहीं। मैंने वो स्लाइड तो आपको समझा दी, लेकिन अब तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका जिसमें बहुत सारी चीजें थी, कंपनी आ गई, रिटेलर बन गए, होलसेलर बन गए, एजेंसी ले ली आपने। और एक है डायरेक्ट सेलिंग। अब इनको थोड़ा सा ये देखें कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग और इनमें अंतर क्या आ जाता है, क्या क्या ऐसा होता है। प्रोडक्ट तो सब जगह मैन्युफैक्चरिंग ही बनाती है, फिर ये होता क्या है, डिफरेंस क्या आ जाता है। तो देखो यहां समझते हैं अपन ट्रेडिशनल सेलिंग को। कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, एजेंसी को दिया, एजेंसी ने अपने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने कस्टमर को दिया। यही प्रोसेस है। लेकिन कस्टमर को कैसे पता चले कि भाई साहब टाटा की नई गाड़ी आ गई है या नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, कैसे पता चले। तो इसके बीच में एक काम होता है मार्केटिंग का। और सबसे बड़ा पैसा अगर बटता है तो ये पैसा यहाँ पे 60 से 70% पैसा बिचौलियों में बांट दिया जाता है। ये अपना ट्रेडिशनल है। अब जब इस सिस्टम को ये देखा गया, इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एजेंसी को यहां से हटा देता हूं, ये एजेंसी हटा दूं, तो क्या दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी। कंपनी होलसेलर को माल दे सकती है, मैंने होलसेलर को भी हटा दिया तो कंपनी रिटेलर को भी दे सकती है। अरे जब आपकी खरीदारी कस्टमर करता है तो फिर रिटेलर को भी क्यों देना। तो अब कंपनी और कस्टमर जो है ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्या हुआ, इस सेलिंग में से जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको हटाया और डायरेक्ट सिस्टम बना दिया। इसको क्या बोला, और ये मार्केटिंग जो है ना, जो बड़े बड़े लोग करते थे उसको भी हटा दिया। अब इन्होंने कस्टमर से क्या कहा कि देखिए हम आपको प्रोडक्ट देंगे और आप हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे तो हम आपको पैसा देंगे। ये 60 से 70% मेरे पास जो बचता है, ये हम पैसा जो बच जाता है ये आपको दे देंगे जब आप हमारी मार्केटिंग करने के लिए तैयार होंगे। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग से फायदा क्या है कंपनी को या कस्टमर को, क्या फायदा है। तो बचा हुआ पैसा 60 70% पैसा कंपनी अपने लोगों में सिस्टम के हिसाब से बांट देती है। लेकिन मेन चीज सवाल आता है कि भाई ये काम तो पहले ही चल रहा था तो इसको ये करने की जरूरत क्या हुई। तो वो रीजन क्या है, उसका रीजन है, दो सबसे बड़े रीजन है। क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है कि कस्टमर, आज कंपनी अपना माल जब बना के शुरू करती है मार्केट में बना के बेचना, कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी, तो आपने देखा होगा एक भी ऐसी कंपनी मार्केट में नहीं है जिसका डुप्लीकेट मार्केट में नहीं हो। आप लक्स का डुप्लीकेट ले लेंगे, बीड़ी सिगरेट का डुप्लीकेट ले लेंगे, घी डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट डुप्लीकेट बनाएगी, बनाएगी या नहीं बनाएगी। जल्दी सी जो को होस्ट है वो बता सकते हैं, क्या बनाएगी या नहीं बनाएगी अपना प्रोडक्ट डुप्लीकेट। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। नहीं वो। नहीं बनाएगी। तो नहीं बनाएगी तो फिर मार्केट में डुप्लीकेट आया कहां से, किसने बनाया। वो होलसेलर जो उस कंपनी का होलसेलर था, कंपनी का एजेंसी जो लेके बैठा था, उसी ने वो डुप्लीकेट माल अपने पास मंगवा लिया। और जो उसी का बंदा था वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कंपनी को और कस्ट, अब दो नुकसान हुए। पहला नुकसान किसको पहुंचा, कंपनी को, क्योंकि उसका माल कम बिकेगा। और जो डुप्लीकेट की वजह से ओरिजिनल चीज किसको नहीं मिल पाई, कस्टमर को। तो कस्टमर को भी नुकसान। पैसा किसने कमाया, एजेंसी, होलसेलर और रिटेलर ने। तब कंपनी ने कहा कि भाई मैं इसलिए नुकसान में हूं कि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका, और आप इसलिए नुकसान में हो कि आपको गलत चीज दी गई उतने पैसों में ही कंपनी के नाम पे। तो क्यों न हम ओरिजिनल चीज सीधी आप तक पहुंचाए, क्योंकि कोई भी कस्टमर इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो एक प्रोडक्ट के लिए पहले डुप्लीकेट बनाए। अच्छा आप में से कोई डुप्लीकेट मैट्रेस लेके आ जाओ, जब आप किसी को दोगे वो ले भी लेगा, लेकिन क्या आप उसको सिस्टम में पॉइंट दे पाएंगे, क्या आप उसका सिस्टम से बिल काट पाएंगे ई बाइटोरियम के नाम से, क्या ई बाइटोरियम के नाम से जीएसटी बिल दे पाएंगे, नहीं। आज हम मार्केट से भी बिल लें तो हमें ओरिजिनल मिल सकता है, लेकिन आप बताइए कितने लोग हैं जो रिटेलर से बिल लेते हैं। तो कंपनी ने देखा कि यार कस्टमर ही मार्केटिंग करने का असली फॉर्मूला है।
और तो ये पैसा मुझे तो 10% ही बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन भी बढ़ रहा है, 10 की बजाय 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। और कस्टमर सोच रहा था कि यार फ्री में आज तक कभी इनकम का मौका नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, 50% भी इनकम आ जाए तो क्या दिक्कत है। तो कस्टमर को ही मार्केटिंग का रोल दिया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, जो आपका उस कंपनी का नेटवर्क था उसी को मार्केटिंग का रोल दे दिया, तो क्या बन गया, नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे मैं हूं, तो मैं टाटा के नेटवर्क में हूं, जैसे मान लो मैं टाटा की गाड़ी लेता हूं, जैसे मैं अभी मेरे पास नेक्सा की है, तो मैं नेक्सा के नेटवर्क में हूं, तो मुझे ही कस्टमर को ही मार्केटिंग का रोल दे दिया गया, तो मैं नेक्सा की नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। मुझे क्या बोला गया कि आज तक ये बोला गया था आप मार्केटिंग करो, लेकिन पैसा नहीं मिलता था, अभी मुझे ऊपर से फोन आ गया कि भैया कोई भी गाड़ी बिकेगी तो आपको भी 5,000 आएंगे। बताओ, मैं कल से ही कहूंगा कि नहीं कि नेक्सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। तो बेस्ट तो वो पहले भी थी, लेकिन मैं पहले बोलता नहीं था। तो आप पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज तो कर रहे थे, बोलते नहीं थे, वो बोलने के प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग। तो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। तो यहां तक समझ में आया आपको।